मैकेनिक है ऑर्डिनरी सीमेन, जिसे हम ओएस कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के एडवेंचर में। मैं हूं कार्तिक सरसवाल। आइए हम डिस्कस करते हैं ओएस के बारे में। ओएस शिप पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर जहाँ भी कोई वर्क होता है वहाँ पर वह है कि हेल्पिंग हैंड होता है, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कोई ओएस अगर आईटीएफ कंपनी में ज्वाइन करता है तो फ्रेशर्स में उसकी सैलरी 450 से लेकर 600 तक हो सकती है, और अगर वह नॉर्मल कंपनी आरपीएसएल कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसकी 250 से लेकर 400 तक सैलरी रहती है। अगर वह जीपी रेटिंग द्वारा ज्वाइन करता है, जीपी रेटिंग करके ज्वाइन करता है, तो उसको 6 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट रहता है, तब जाके वह वॉच कीपिंग निकाल पाता है तार को फील करके। और अगर ओपन सीडीसी से ज्वाइन करता है तो उसे 15 मंथ, आई रिपीट 15 मंथ का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके वह वॉच कीपिंग निकाल पाता है सेम तारबुक फील करके। अब हम जानते हैं कि आखिर ओएस शिप पर होते कितने हैं। कुछ शिपों पर जैसे वीएलसीसी होते हैं, यूएलसीसी होते हैं, उन पर 2 से 3 4 तक ओएस होते हैं, और नॉर्मल जहाज पर 2 से 3 तक रहते हैं। और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जैसे कि कुछ कंपनियां अपने हिसाब से किसी में ओएस 1 रखती है या 2 रखती है, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट है। आइए अब हम जानते हैं ऑर्डिनरी सीमेन के काम के बारे में। यह चीफ ऑफिसर के अंडर में होता है। चीफ ऑफिसर डेली वर्क देता है जो कि बोसन द्वारा ओएस को या एबी को दे दिया जाता है। आइए हम इसके जानते हैं इसकी डेली रूटीन के बारे में। यह डेली 6 o'clock उठता है। 6 o'clock उठकर इसे एकोमोडेशन में ब्रूमिंग क्लीनिंग करनी होती है, जो भी इसको फ्लोर या एरिया दे दिया जाता है। उसके बाद 7 o'clock ब्रेकफास्ट होता है, जिसे इसे ब्रेकफास्ट करके बिफोर 8 o'clock तक डेक पर रिपोर्ट करना होती है, और जो भी बोसन द्वारा इसे काम दिया गया है चीफ ऑफिसर के ऑर्डर पर, वैसे काम करना होता है। जैसे कि क्लीनिंग, ब्रूमिंग या पेंटिंग, चिपिंग या सिक्योरिंग, बहुत तरह के काम होते हैं जो कि बोसन द्वारा चीफ ऑफिसर द्वारा दे दिया जाता है। फिर 10 o'clock तक वह काम करता है। 10 o'clock टी टाइम हो जाता है। यह टी टाइम 30 मिनट, आधे घंटे का टी टाइम होता है। ये आधा घंटा टी टाइम करके इसे 10:30 से 5 मिनट टेक पर इसे रिपोर्ट करना होता है। फिर यह 10:30 से लेकर 12 बजे तक काम करता है, जो कि 12 बजे लंच हो जाता है। फिर इसे उसी 12 से 1 बजे तक लंच करना होता है, उसी में इसे रेस्ट भी करना होता है, और 10 मिनट बिफोर इसे डेक पर फिर से रिपोर्ट करना होता है। फिर 1 o'clock से लेकर 3 o'clock तक यह अपना काम कंटिन्यू रखता है, जॉब कंटिन्यू रखता है। फिर 3 o'clock से 3:30 तक टी टाइम होता है, और वैसे ही 5 मिनट पहले, 3:30 में 5 मिनट पहले यह डेक पर फिर से रिपोर्ट करता है, और जो भी इसे मॉर्निंग में काम दिया गया है ये सारा काम फिनिश करेगा, सिक्योरिंग करेगा, सिक्योर करेगा। जो टूल्स वगैरह, ब्रूमिंग, मोपिंग, जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था पूरा दिन काम में, इसे सिक्योर करना होगा, और बोसर को रिपोर्ट करना होगा क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या पेंडिंग है। उसी तरह से बोसन चीफ ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि सर ये काम हो गया है, ये काम पेंडिंग है, ये काम फिनिश हो गया है। फिर वह वर्क डन में गिना जाता है। फिर 5 o'clock ये अपना ऑफ करता है। 5 o'clock ऑफ करके अपना नहाना धोना फ्रेश होना करता है। फिर उसके बाद डिनर का टाइम होता है। डिनर वह 6 o'clock से 7 o'clock डिनर करता है। डिनर करने के बाद वह अपना रेस्ट पे चला जाता है। फुल नाइट का रेस्ट होता है, और फिर फुल नाइट रेस्ट होने के बाद कभी कभी होता है जो कि सेलिंग, जिसका कोई टाइम नहीं होता सेलिंग का, या पोर्ट में लगना बर्थिंग का कोई टाइम नहीं होता। फिर उसको फिर से रेडी होना पड़ता है एंकर स्टेशन के लिए। एंकर स्टेशन में चीफ ऑफिसर और बोसन के साथ किसी भी एक ओएस को या 2 ओएस को जाना होता है एंकर स्टेशन के लिए। एंकर हिवअप करने के बाद वह सारा एंकर सिक्योर करता है बोसन के साथ, ब्रेक टाइट करता है, क्लच डिसंगेज करता है। उसके बाद वह वापस रेस्ट में जाता है, तब तक सेलिंग होती है। फिर डेली मॉर्निंग में जैसे कि आपको बताया मैंने, सेम रूटीन उसका स्टार्ट हो जाता है। यही उसे 1 ईयर या 9 मंथ या 11 मंथ तक करना होता है, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी बीच अगर बर्थिंग होती है लोडिंग डिस्चार्जिंग टाइम पे, तब इसे मोरिंग स्टेशन में भी आना होता है। इसमें 4.5 स्टेशन होते हैं, जो कि मैं आपको कभी और दूसरी वीडियो में बताऊंगा स्टेशन के बारे में। इसमें मोरिंग स्टेशन भी से करना होता है। आपको ये बताना चाहूँगा,
ओएस की जो जॉब होती है नॉट अ इजी जॉब, बट ओएस एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। सारे जहाज की जो मेहनत होती है वो ओएस करता है और ए भी करते हैं। ओएस का जो भी नॉलेज होता है, जैसे कि फ्रेशर्स होता है ओएस, तो वह सिर्फ वर्क में ध्यान देगा, उस नॉलेज लेगा, सीखेगा फिर इक्विपमेंट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, किस तरह से काम किया जाता है। तो जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो चीज़ निकाल के डबल से ओएस एक्सपीरियंस ओएस में ज्वाइन करता है, तो इसे उसके बाद ब्रिज पे भी जाना होता है, पर ड्यूटी के अंदर वह जा नहीं सकता। आफ्टर ड्यूटी जो उसका डे वर्क होता है, डे वर्क फिनिश करने के बाद आफ्टर ड्यूटी 1 आवर 2 आवर्स के ब्रिज में जाता है। ब्रिज में ऑफिसर्स द्वारा या एबी द्वारा वह कुछ कुछ इक्विपमेंट के नेविगेशन के बारे में सीखता है और सेलिंग में स्टेयरिंग भी सीखता है। तो आई होप कि आप इसके बारे में समझ गए हैं, मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह से मर्चेंट नेवी के बारे में नॉलेज देता रहूँ। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।